हाय गाइज, आज हम समझते हैं बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिटवाइज लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में बताया था, आज मैं आपको बताऊंगा बिटवाइज एंड और बिटवाइज और ऑपरेटर का क्या काम होता है, किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एंड जो होता है उसका टारगेट होता है फॉल्स, और जो हमारा और ऑपरेटर होता है उसका टारगेट होता है ट्रू। तो समझेंगे इसका टारगेट क्या होगा फॉल्स और इसका टारगेट क्या होगा ट्रू। बस अंतर क्या है, आपने जब लॉजिकल एंड और लॉजिकल और पढ़े थे तो उसमें एक वैल्यू चेक करता था, एक वैल्यू चेक नहीं करता था। उसमें कंडीशन क्या थी, यदि पहली वाली लॉजिकल एंड में यदि पहली वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी को चेक नहीं करेगा। लॉजिकल एंड में लॉजिकल और की बात करें तो उसमें यदि पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी वाले को चेक नहीं करेगा। परंतु यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है। टारगेट तो बिल्कुल सही है कि यदि एंड है तो फॉल्स को टारगेट करता है और है तो ट्रू को टारगेट करेगा, लेकिन कंडीशन दोनों चेक करेगा ही करेगा। एंड ऑपरेटर ऑलवेज चेक बोथ कंडीशन वेदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। चाहे पहली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कंडीशन को चेक करता ही करता है। इट्स टारगेट इज फॉल्स, इसका टारगेट फॉल्स होता है, इसी प्रकार से ये इसका टारगेट ट्रू होता है। ये भी दोनों कंडीशन को चेक करता है। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरीके से चेक करता है दोनों कंडीशंस। तो देखिए, जैसा कि मैंने ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 45 दे रखी है, और मैंने बोला है ए छोटा है बी से। तो बताइए बात सही है गलत? ए छोटा नहीं है, ए बड़ा है किससे? तो समझेंगे जरा, हम इस प्रकार से मार्क लगा देते हैं। ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, 15 हम ए ले लेंगे और ए इस प्रकार से, और ये बी आ गया और सी बड़ा है तो सी को हम इस प्रकार से लेंगे, ए इस प्रकार से। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार से। तो समझेंगे जरा, अगर ये बोला ए और इस प्रकार से तो ये गलत लगा हुआ है। ए छोटा नहीं है, ए छोटा नहीं है किससे? बी से, अर्थात ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। ये बोला ए छोटा है बी से, तो क्या ए छोटा है बी से? नहीं। दूसरा इसने बोला और ए छोटा है सी से, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ए सी से छोटा है, ये बात ट्रू है। तो मैंने बोला यदि ये वाला ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा हुआ बिटवाइज और, तो ट्रू को टारगेट करेगा। ये पहले इस वाली को फिर इस वाली को, और इसका आउटपुट समझेंगे सिर्फ अभी हम। इसका आउटपुट आने वाला है ट्रू, क्योंकि ये इस वाली वैल्यू को उठा लेगा। इसमें आप देखेंगे जो ट्रू होगा ट्रू ही आउटपुट आएगा। ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि दोनों में से एक भी ट्रू है और एक फॉल्स है तो भी ट्रू आने वाला है। तो सिंपल सी बात है। अब ये क्या करेगा, ये अगर ये वाली वैल्यू देख रहा है, इस वाली को चेक की, तो इसने क्या देखा, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 15, पर यहाँ प्लस प्लस कर दिया तो यहाँ आउटपुट इसका 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन को भी चेक करता है। मैंने आपको बताया दोनों कंडीशन चेक करेगा तो हर बार वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप चेक करते चले जाना। जैसे इस वाली कंडीशन मैंने कहा ए बड़ा है बी से, तो ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। दूसरा बोला ए बड़ा है सी से, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स। अगर मेरा लॉजिकल और लगा हुआ होता तो वहां पर आउटपुट तो इसका ट्रू आता, परंतु इस वाली कंडीशन को चेक नहीं करता। लेकिन यह बिटवाइज है इसलिए चेक करेगा। जब चेक करेगा तो 16 में 1 प्लस हो जाएगा, वैल्यू 17 आ जाएगी। आउटपुट इसका क्या आना है? ट्रू आना है। ये देखिए, आप हर जगह कंडीशन को चेक करेगा, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। इसमें देखो ए बड़ा है बी से, बिल्कुल सही बात है, ट्रू वैल्यू है। ए छोटा है सी से, ये बात भी ट्रू है। तो ये देखिए कंडीशन दोनों चेक करेगा पर आउटपुट ट्रू देगा। तो आप देख पा रहे हैं, जब एक बढ़ा दो इसमें से यहाँ 18, तो इसी प्रकार से हमारा ये इंक्रीज होता चला जाएगा, हर बार कंडीशन चेक करेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपको एडिटर पर बताऊंगा किस तरीके से और काम करेगा। अब देखते हैं बिटवाइज एंड। मैंने आपको बोला ये टारगेट करता है फॉल्स। अब इसमें क्या समझना है, यदि देखो इधर लिखा हुआ है फॉल्स और इधर लिखा हुआ है ट्रू और बीच में कंडीशन है एंड वाली, तो आउटपुट जो आएगा वो इसका फॉल्स आएगा, ऐसा समझना आपको। यदि इधर ट्रू लिखा हुआ है इधर फॉल्स लिखा तो भी फॉल्स आएगा। अब मैंने बोला ए छोटा है बी से, तो ये बात गलत है, फॉल्स। अब कुछ नहीं चेक करना, इसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा, परंतु कंडीशन इसे भी चेक करेगा।
क्योंकि बिटवाइज में चेक करता है, बिटवाइज और हो चाहे बिटवाइज एंड हो, कंडीशन चेक करेगा ही करेगा। तो यहाँ 15 आउटपुट है, इसका 16 आ जाएगा, सीधी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसने कहा ए बड़ा है बी से, तो ये बात सही है, ट्रू। अब ये इस कंडीशन को चेक किया पहले, उसके बाद इसने कहा ए बड़ा है सी से, तो ये बात गलत है, ये फॉल्स। अब इसे चेक किया, तो ये देखो इस वाली कंडीशन में दोनों ही चेक करता है, पर आउटपुट ट्रू नहीं आकर अब आउटपुट फॉल्स आएगा। मैंने बोला यदि एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स ही आता है इसमें, चाहे आगे वाला ट्रू हो या पीछे वाला ट्रू हो। बस एक फॉल्स अगर दिख जाए, जैसे ही फॉल्स दिखा तुरंत आउटपुट लिख दीजिए आप फॉल्स। तो ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई, इसका आउटपुट 17 आएगा। इसी तरकीब से इसमें आप देखो ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ट्रू। ए की वैल्यू छोटी है सी से, बिल्कुल ट्रू, दोनों ट्रू हैं। अब मजबूरी होगी, अब फॉल्स नहीं आ सकता, अब आपका आउटपुट ट्रू आने वाला, पर कंडीशन इसे भी चेक करेगा, ये आउटपुट 18 हो जाएगा। यहां पर इसने कहा ए छोटा है बी से, फॉल्स। यहां पर कहा ए बड़ा है सी से, ये भी फॉल्स। अब जब दोनों फॉल्स हैं तो वैसे भी अगर एक भी फॉल्स होता तो भी फॉल्स आता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहां पर क्या हो रहा है, ए की वैल्यू बढ़ा दो, तो यहां पर 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पाए कि हमारे ये ऑपरेटर ने किस प्रकार से काम किया। कौन से वाले ऑपरेटर ने? बिट वाइज एंड और बिट वाइज और। अभी समझेंगे और इसके बाद। अब देखो नेक्स्ट ऑपरेटर समझिए। अब समझेंगे हम बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर या बिट वाइज और। ये बहुत अच्छे से समझना है, ये ऑपरेटर बहुत अच्छे से काम करता है। इसे समझेंगे हम क्या क्या इसकी खासियत है, इसको बहुत डीप से समझना है। मैं आपको बताता हूं ये क्या काम करता है। सबसे पहले जो जोर ऑपरेटर है, ये बोल रहा है एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर इन जावा यूज टू परफॉर्म बिट वाइज और ऑपरेशन इन 2 इंटीजर ऑपरेंड्स। ये 2 इंटीजर पे काम करता है, या ये किस पे काम करता है? ये कभी कभी बुलियन पे भी काम करता है। बुलियन पे काम करा सकते हो आप इसे। अब बुलियन पे किस तरीके से काम करेगा मैं बताता हूं। बुलियन में इसका टारगेट क्या रहता है? इसका टारगेट ट्रू रहता है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। टारगेट इसका क्या रहता है? ट्रू रहता है। चलिए अब टारगेट ट्रू क्या होता है ये समझेंगे आप। मैंने बोला यदि मैं यहां पर लिखूं ट्रू और कोई भी यहां बीच में लगा दूं, कोई भी सिंबल, कोई भी ऑपरेटर लगा सकता हूं, और यहां पर मैंने बोला फॉल्स, या जैसे मैंने ये सिंबल लगा दिया आपका जोर का, और मैं बोलता हूं इसका आउटपुट क्या आने वाला, तो आप बोलेंगे सर इसका आउटपुट आएगा ट्रू, क्योंकि टारगेट ट्रू है। यदि मैं यहां लिख दूं फॉल्स और जोर लगा दिया और मैंने आपसे यहां लिख दिया ट्रू, और मैंने आपसे बोला बताओ इसका टारगेट क्या है, बोले ट्रू, बोले आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लो। परंतु इसने क्या कहा? ट्रू एंड ट्रू। यदि दोनों वैल्यू ट्रू हैं, यदि दोनों वैल्यू क्या हैं? ट्रू हैं, तो आउटपुट फॉल्स आएगा। अब ये समझना ये क्यों आता है। बात ये नहीं है कि आ गया आउटपुट, ये बात सही है, पर आता क्यों है, लॉजिक ये लगाना मुझे। तो पहले तो समझेंगे जरा इस चीज को, ये क्या कह रहा है। देखो आप इसे समझो। इसने कहा यदि ये बोला बोथ करस्पॉन्डिंग बिट्स इन द ऑपरेंड्स आर डिफरेंट। यदि एक 0 है और एक आपका 1 है, तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कैसे? यदि मैंने कहा एक 0 एक 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है? 1 आता है। यदि दोनों एक से हैं, 0 और 0, तो आउटपुट क्या आएगा? यदि दोनों 1 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? तो समझें, यदि दोनों सेम हैं, आइदर 0 और आइदर 1, तो रिजल्टिंग बिट आउटपुट इज 0। अब 0 यहां भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है तो आप समझेंगे जरा। देखो जो हमारे डेटा टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था सबकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब मैं अगर बुलियन की बात करूं तो बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। और दूसरी वैल्यू क्या होती है हमारी? अब डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब आपने देखा होगा बुलियन की सबकी, देखो जितने भी डेटा टाइप होते हैं सबकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्टूडेंट्स होती है हमारी फॉल्स। ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है। जब बुलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है और सारे डेटा टाइप की 0 होती है, तो मैं मान सकता हूं कि फॉल्स बराबर 0। मैं मान सकता हूं फॉल्स बराबर 0। ये बात आपको अच्छे समझ में आई। तो ट्रू बराबर 1 प्लस ट्रू बराबर 1, तो बराबर क्या हो गया? 0। ये इसलिए फॉल्स देता है। ट्रू ट्रू दोनों क्या हो जाते हैं? फॉल्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि मैं लिख दूं फॉल्स प्लस फॉल्स, तो बताइए ये 0 प्लस ये 0 बराबर क्या आएगा?
तब भी फॉल्स आएगा। अब ट्रू मत कर देना कि अब ट्रू आ जाएगा। तो ये बिल्कुल लॉजिक ऐसे चलता है, इंटीजर की तरह ही काम करता है। ये बात आप अच्छे से समझेंगे जैसा मैंने आपको अभी बताया। चलिए समझते हैं आगे एक कोड के जरिए कि किस तरीके से हमारा काम करेगा ये। तो हमने यहां पर कहा इस कोड को इंट ए बराबर, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे इंट ए बराबर 5। अब जब 5 की वैल्यू हम इस प्रकार से, तो कोई इसे कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले ये समझे। मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, 4, 8 और 16। ये हमने इस प्रकार से वैल्यू असाइन कर ली। अब यहां हम करते हैं, अब हम 5 का लेते हैं, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 5 को कैसे बाइनरी में करेंगे, तो 4 वैल्यू ले लेंगे और एक 1 वैल्यू ले लेंगे। तो 1 की जगह लिख दो 1 और 4 की जगह लिख दो 1 और यहां लिख दो 0 और यहां लिख दो 0। अब ये बोला 3 को कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, तो 3 को कन्वर्ट करते हैं। तो एक तो ले लेंगे हम 2 और एक ले लेंगे 1। तो यहां लिख दो 1 और यहां लिख दो 1। तो ये तो हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 5। तो 3 और 5 अब इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो 1 और 1, मैंने आपको बताया था यदि दोनों नंबर 1 से हैं तो आउटपुट 0 आएगा। यदि दोनों नंबर 1 से हैं तो आउटपुट 0 आएगा। यदि दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आएगा। यदि दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो आउटपुट 1 आने वाला है। अब ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों 1 से हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। इसका आउटपुट क्या आएगा, 1। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0। तो ये आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से आया। अब मैं आपसे बोलूं इसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2, अर्थात 4 + 2 बराबर टोटल आंसर क्या आएगा, 6। अगर मेरा इसको दोनों को मैं जोड़ूं, यदि 3 और 5 को मैं जोड़ूं, क्योंकि ये वाला मेरा क्या है 5 और ये वाला मेरा क्या 3, आप वैसे जोड़ोगे तो नंबर आएंगे 8, पर बाइनरी में आप चेक करेंगे तो बाइनरी में वैल्यू आएगी हमारी 6। तो ये बाइनरी ऐड करता है। इसने बोला ए और बी को ऐसे करके ये और ऑपरेटर, जोर ऑपरेटर लगाओ और इसकी वैल्यू बताओ कि रिजल्ट क्या हुआ, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, कैसे जुड़े। तो आपने इसका आउटपुट देखा कुछ इस तरीके से आने वाला है, इसका आउटपुट 6। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हम इन दोनों को किस तरीके से जोड़ते हैं। अब चलो देखते हैं जरा। मैंने कहा बुलियन एक्स बुलियन वाई। अब देखो बुलियन, इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 0। अब ये आपसे बोले, अब इसने बोला इसकी वैल्यू बताओ, तो भाई कुछ नहीं करना, मुझे दोनों को जोड़ना है। ऐसे चेक मत करना कि ट्रू फॉल्स क्या आ रहा है। मैंने आपसे बोला एक 1 है एक 0 है, दोनों को जोड़ना, तो आउटपुट क्या आएगा 1, और 1 किसकी वैल्यू है, ट्रू की वैल्यू है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आप इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लेना कि सर फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और ट्रू की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अगर मैं यहां दोनों जगह फॉल्स कर देता तो मेरा आउटपुट आता फॉल्स, दोनों जगह ट्रू कर देता तो मेरा आउटपुट आता फॉल्स। दोनों जगह ट्रू करूंगा तो भी फॉल्स आएगा, दोनों जगह फॉल्स करूंगा तो भी फॉल्स आने वाला है। ये बात आपको अच्छे समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। मैंने बोला ये ट्रू तो इसकी वैल्यू 1, ये ट्रू इसकी वैल्यू 1, दोनों को जोड़ोगे तो 0 आएगा, और 0 किसकी वैल्यू होती है, फॉल्स की वैल्यू होती है। इसलिए हमारा इसका आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। तो उम्मीद करता हूं आपको बिट वाइज एंड और बिट वाइज और बिट वाइज एक्सक्लूसिव और या जोर ऑपरेटर अच्छे से समझ में आए होंगे। तो समझते हैं जरा एक बार एक्लिप्स आईडी की सहायता से कि हमारा कोड किस तरीके से रन करता है। एक बार मैं आपको एक्लिप्स आईडी पे भी से करके दिखाता हूं कोड को किस तरीके से रन करते हैं हम अपने आउटपुट से। तो आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर लिखा इंट, और हम कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं। इंट ए इक्वल्स टू मैंने लिख दिया यहां पर 6, और फिर हम एक वैल्यू और लेते हैं, मैं लिखता हूं इंट, और बी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं यहां पर 7। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे अब जो मुझे प्रिंट कराना है वो कुछ इस तरीके से प्रिंट कराना है। S/SO कंट्रोल स्पेस, और यहां मुझे प्रिंट कराना ए जोर बी। मैंने सेव किया। अब इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं जरा क्या आने वाला है।
अभी रन नहीं कराएंगे, रन करने से पहले। तो आप पहले 6 और 7 को देखो। तो मैंने देखो 1 2 4 8, बस 8 से आगे मत जाइए। चलो एक और लिख लेते हैं 16। अब मैंने पहले 7 को लिया, तो 7 को 8 से पहले लो, 4 2 6 और 1 7, तो 1 1 1, ये तो हो गई बी की वैल्यू। अब इसकी 6 की वैल्यू ले लो, तो 4 और 2 6, तो ये आएगा और ये आएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। अब देखो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, और जब 1 से नंबर होते हैं तो 0 0 और इसकी 0। आप देख पा रहे होंगे इसका आउटपुट 1 आ रहा है। तो देखेंगे इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इस कोड को सेव करते हैं और रन कराकर चलाने की कोशिश करते हैं, आउटपुट देखते हैं इसका क्या आएगा। तो आप इसका आउटपुट चेक कर पाएंगे। अभी इसका आउटपुट आप देख रहे हो 1 आया। तो आपने देखा जब मैंने 6 और 7 को इस तरीके से ऐड किया तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। चलो एक तो ये वाली बात। दूसरा हम और देखते हैं, यदि मैं इस वाली वैल्यू की जगह यहां पर बुलियन कर दूं, अगर मैं बुलियन लिख दूं और मैं यहां पर लिख दूं ट्रू, और ये मैं दूसरा बुलियन करता हूं और दूसरे बुलियन में लिखता हूं मैं बुलियन इक्वल्स टू, और यहां लिख देता हूं फॉल्स, और बुलियन बी लिख लेते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था, यदि अब देखो ट्रू की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 1, फॉल्स की वैल्यू 0। 1 और 0 को जब आप जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो इसका आउटपुट 1 किसका आउटपुट होता है, ट्रू का। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो देखते हैं एक बार कोड को रन करा के, क्या आउटपुट ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। यदि मैंने बोला यदि दोनों नंबर एक से हैं, यदि दोनों एक से हैं तो आउटपुट फॉल्स आता है। तो देखते हैं दोनों को ट्रू करके, दोनों को ट्रू करके देखते हैं। मैंने सेव किया, देखता हूं आउटपुट फॉल्स आता है नहीं, दोनों का आउटपुट फॉल्स आया। अब मैं दोनों को फॉल्स करके देखता हूं, ये भी फॉल्स किया और ये भी फॉल्स किया। तो सेव किया और कोड को चलाएंगे तो भी आउटपुट फॉल्स आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमारा आउटपुट आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको बिटवाइज एंड बिटवाइज और हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसे डिटेल से समझा दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।